नमस्कार। आज हम महाभारत युद्ध के बिल्कुल शुरुआती पलों पर खासकर उस शंखनाद पर बात करेंगे जिसने कुरुक्षेत्र में महासंग्राम का बिगुल बजाया था। हाँ बिल्कुल, हमारे पास जो स्रोत हैं मतलब भगवत गीता के शुरुआती श्लोक वो इस घटना को बड़े नाटकीय ढंग से बताते हैं। सही कहा। तो कल्पना करें, कुरुक्षेत्र का मैदान है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, तनाव एकदम चरम पर है और दुर्योधन अपनी सेना को कुछ निर्देश दे रहा है। हाँ, और यहीं से हमारा विश्लेषण शुरू होता है। ये समझना कि ये शंखनाद सिर्फ शोर नहीं था, बल्कि इसमें रणनीति, मनोविज्ञान और गहरा प्रतीकवाद सब कुछ छिपा था। चलिए इसकी परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले 11वें श्लोक में दुर्योधन क्या कहता है अपने योद्धाओं से कि सब अपनी अपनी जगह डटकर पितामह भीष्म की रक्षा करें। ये दिलचस्प है, सिर्फ भीष्म की ही रक्षा क्यों? देखिए, ये दुर्योधन की सामरिक समझ दिखाता है। भीष्म सिर्फ एक महान योद्धा या सेनापति ही नहीं थे, वो कौरव सेना की जान थे, उनका मनोबल थे। अच्छा। दुर्योधन जानता था कि अगर भीष्म को कुछ हुआ तो सेना का हौसला पस्त हो जाएगा। तो हाँ, ये उसकी युद्ध नीति का एक बहुत अहम हिस्सा था कि भीष्म सुरक्षित रहें। और इसके ठीक बाद 12वें श्लोक में भीष्म खुद आगे आते हैं। लिखा है कि उन्होंने दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने के लिए सिंह गर्जना जैसे बहुत ऊंचे स्वर में अपना शंख बजाया। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। ये युद्ध का पहला शंखनाद था। पहला? हाँ। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ युद्ध का संकेत नहीं था, ये दुर्योधन को एक तरह से हिम्मत बंधाने का, आश्वस्त करने का तरीका था कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और शायद ये भीष्म का खुद को भी उस युद्ध के लिए पूरी तरह समर्पित करने का एक ऐलान था। मतलब अपने अंदर के किसी द्वंद्व पर विजय पाने जैसा। हाँ बिल्कुल, एक तरह से औपचारिक घोषणा कि अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं। और फिर भीष्म के इस पहले शंखनाद के बाद तो जैसे माहौल ही बदल गया होगा। हाँ बिल्कुल। 13वें श्लोक में आता है कि फिर कौरव सेना में शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग, तुरही सब एक साथ बज उठे। हजारों वाद्य यंत्र एक साथ बज रहे हैं। वो सिर्फ शोर नहीं था, वो एक सामूहिक हुंकार थी, युद्ध की गर्मी को महसूस कराने वाली आवाज। एक तरह से युद्ध का औपचारिक सामूहिक आरंभ। सही कहा। जब दोनों तरफ तैयारी एकदम चरम पर पहुंच गई, हवा में बस युद्ध, त्याग और समर्पण की गूंज थी। कौरवों के इस जोरदार आवाज के बाद जाहिर है पांडवों का जवाब आया होगा। 14वें श्लोक में उनका जिक्र है। हाँ, अब पांडव पक्ष सामने आता है। सफेद घोड़ों से सजे भव्य रथ पर माधव यानी श्री कृष्ण सारथी के रूप में हैं और अर्जुन योद्धा के रूप में। और वे भी अपने दिव्य शंख बजाते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ कौरवों का जवाब नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा था। कृष्ण और अर्जुन का शंखनाद वो धर्म के पक्ष के युद्ध में उतरने का प्रतीक था। हाँ, और कृष्ण का सारथी होना, इसका तो अपना ही एक अलग महत्व है। स्थिति और धर्म स्थापना के संकल्प की घोषणा थी। 15वां श्लोक तो और भी खास है। इसमें उन दिव्य शंखों के नाम तक बताए गए हैं। ऋषिकेश यानी कृष्ण ने पंचजन्य बजाया। हाँ, और धनंजय यानी अर्जुन ने देवदत्त, और फिर भीमकर्मा वृकोदर भीम ने अपना विशाल शंख पौंड्र बजाया। इन नामों का क्या कोई खास मतलब है? पंचजन्य, देवदत्त, पौंड्र। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। हर शंख जैसे अपने योद्धा के चरित्र और शक्ति का आईना है। पंचजन्य को अक्सर सत्य और ज्ञान से जोड़ा जाता है, जो कृष्ण के स्वरूप के अनुरूप है। अच्छा। देवदत्त का अर्थ है देवों द्वारा दिया गया। ये अर्जुन के दिव्य अस्त्र शस्त्र और उनके धर्मनिष्ठ होने का प्रतीक है। और पौंड्र? पौंड्र भीम की अपार शारीरिक शक्ति, उनके प्रचंड बल और संकल्प को दर्शाता है। तो ये सिर्फ आवाज नहीं थी, ये अपनी पहचान की, अपनी ताकत की घोषणा भी थी। तो इन शुरुआती श्लोकों और शंखनादों से हम क्या खास बातें समझ सकते हैं? पहली बात तो मुझे लग रही है तैयारी की, न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक तैयारी। बिल्कुल। और ये शंखनाद का अर्थ सिर्फ बाहरी दुश्मन के खिलाफ युद्ध का ऐलान नहीं, बल्कि शायद अपने अंदर के डर, अपने संकोच के खिलाफ पहला कदम उठाना भी है। हाँ, निष्क्रियता को तोड़कर कर्म की ओर बढ़ना। सही। और जैसे कृष्ण अर्जुन के साथ थे, ये दिखाता है कि सही मार्गदर्शन, सही विवेक कितना जरूरी है मुश्किल राहों पर जीत हासिल करने के लिए। और एक बात और, कि जो चीज भयानक या अशुभ लग सकती है, जैसे युद्ध का शोर, वो भी सही नेतृत्व और विश्वास के साथ उत्साह का कारण बन सकती है, जैसे भीष्म का शंखनाद दुर्योधन के लिए बना। निश्चित रूप से। तो हमने देखा कि महाभारत का ये आरंभिक शंखनाद कितना बहुस्तरीय था। इसमें रणनीति थी,
प्रतीकात्मकता थी और एक महायुद्ध की गगनभेदी शुरुआत थी। ये महज एक शोर नहीं था, बल्कि इतिहास के एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ का ऐलान था। हाँ, और इस सब से एक विचार मन में आता है, हम सबके जीवन में भी शायद ऐसे क्षण आते हैं जब हमें अपना शंखनाद करना पड़ता है, अपनी परिस्थितियों के खिलाफ, अपने डरों के खिलाफ या बाहरी बाधाओं के खिलाफ। सही बात है। तो क्या किसी ने कभी सोचा है कि अपने जीवन के युद्ध क्षेत्र में अपने ज्ञान जैसे कृष्ण, अपनी योग्यता जैसे अर्जुन और अपने बल जैसे भीम का आवाहन करके वो निर्णायक कदम उठाने का सही समय कब है? शायद इस पर विचार करना सार्थक हो।